हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 पवन दूतिका की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। यानी कि पवन दूतिका के पैराग्राफ 13 से लेके 16 तक यानी कि 4 पैराग्राफ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इससे पहले की वीडियो की व्याख्या को देखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट, आपको यूट्यूब चैनल पर पवन दूतिका नॉलेज ट्रैक सर्च करना होगा, जिससे हमारी वीडियो टॉप पर ही आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं सर्च करते हैं तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर आप वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल इतने आसान व सरल शब्दों में बता दूंगा जिससे आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाएं और प्रत्येक एक एक मतलब वर्ण का बिल्कुल अर्थ निकाल कर आप लोगों को बिल्कुल ही समझा देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमारा पैराग्राफ 13 दिया गया है। सांचे ढाला सकल वपुह दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों की सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। सांचे, यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो है राधिका जी जो है पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्रीकृष्ण जी की शोभा का वर्णन करते हुए उनकी पहचान बता रहे हैं। यानी कि किस, तो सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला सकल वप मिस होता है शरीर, सांचे ढाला मतलब एक प्रकार से सांचे में ढला हुआ, दिव्य में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सौंदर्यशाली मतलब आकर्षित करने वाला। सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली। तो और कहते हैं, राधिका जी कहते हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी का शरीर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला तथा सुंदर है, जो कि ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे कोई सांचे में ढाला गया है। शत पुष्पों की सुरभि उनकी प्राण संपोषिका, पुष्प मतलब उत्तम पुष्पों की सुगंध, प्राण संपोषिका मतलब प्राणों को पोषण देने वाली, प्राण संपोषिका में से होता है प्राणों को पोषण देने वाली। और कहते हैं कि उनके शरीर से निकलने वाले सुगंध पुष्पों के समान, यानी कि जिस प्रकार से किसी फूल की सुगंध प्राणों को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित करती है, मन को प्रफुल्लित करती है, ठीक उसी प्रकार से उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध पुष्पों के समान प्राणों को पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे वृषभ वर मतलब उत्तम किस्म के सांड, वृषभ वर मतलब दोनों कंधे उत्तम किस्म के सांड के समान बड़े ही सजीले सुंदर हैं। यानी कि दोनों कंधे, यानी कि श्री कृष्ण जी के दोनों कंधे या मेरे प्रियतम के दोनों कंधे बहुत ही ज़्यादा आकर्षक सुंदर हैं, जो कि एक सांड के समान हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। कलभ कर मतलब क्या होता है? हाथी की सूंड के समान। लंबी लंबी बाहें उनकी हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटियां हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं। मेरे को पता है कि कुछ पैराग्राफ होते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना है, बाकी है कुछ भी नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, यानी कि उनका शरीर जो है, मेरे प्रियतम का शरीर जो है ये इतना अच्छा व सौंदर्यशाली है, ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे वह किसी सांचे में ढाला गया है। शत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका, यानी कि प्राणों को पोषण देने वाली। शत पुष्पों की सुरभि यानी कि सुगंधित सुगंध, उत्तम पुष्पों की सुगंध, उत्तम पुष्पों की सुगंध, यानी उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों के सुगंध के समान प्राणों को पोषण कर देने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और मेरे प्रियतम के जो कंधे हैं वो उत्तम किस्म के, यानी कि बहुत ही बलशाली फाड़ के समान बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटियां, और उनकी दोनों बाहें हाथी के सूंड के समान शक्तिशाली शक्तियों की पेटियां हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बु सा कंठ होगा। राजाओं सा सिर पर लसा मतलब रखा है, दिव्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपीड़ा मुकुड़ होगा। राजाओं के समान उनके सिर पर बहुत ही सुंदर तथा दिव्य एक मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति
में स्वर्ण के कुंडलों की, श्रुति में से यहाँ पर क्या हो गया कान, यानी कि शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय श्रुति मतलब दोनों कान जो है उनके दोनों कानों में सोने के बहुत ही सुंदर कुंडल होंगे। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी के बारे में ही वर्णन करते कि किस प्रकार से क्या क्या पहनते हैं, वो इसका वर्णन कर रही हैं। तो शोभा वाली उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। तो और कहती हैं राधिका जी पवन दूतिका से कि हे पवन, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयर होंगे। और नाना मिस विभिन्न प्रकार, रत्नाकलित मतलब रत्नों से जड़े, भुज मिस होता है हाथ, मंजू केयर मतलब भुजबंद होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयर होंगे। और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के हाथों में या भुजाओं में जो भुजबंद होंगे वो विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित होंगे या युक्त होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। कम्ब मिस होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर या मजबूत। मोतियों की माला से लसित मिस मतलब लदा हुआ या पहने होंगे। मोतियों की माला पहने हुए उनका जो है कंठ यानी कि गर्दन जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी। एक बार पुनः देख लेते हैं जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ा होगा। राजाओं से सिर पर लसा मतलब लदा है या रखा है, दिव्य बहुत ही ज़्यादा, अपीड़ा मिस, अपीड़ मिस होता है मुकुट। तो राजाओं के समान उनके सिर पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर व दिव्य मुकुट रखा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल जो है बहुत ही ज़्यादा शोभायमान प्रतीक होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयर होंगे। और विभिन्न प्रकार से रत्नों से जड़ित उनके भुजबंद जो है वो अपने भुजाओं पर धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। और मोतियों की माला से लदा हुआ या पहने होंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीक होगा, यानी कि उनकी गला जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीक होगा। इसके बाद तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों की प्रखत मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भाव से ध्यान से देख जाना। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। और इस पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट राधिका जी पवन जी से कह रही हैं या बता रही हैं कि तुम्हारे में ऐसे गुण नहीं है जो तुम एक मनुष्य के समान जा करके श्री कृष्ण जी को मेरी व्यथा सुना दो, यानी कि तुम बोल तो सकती नहीं हो, इसी चीज़ का वर्णन करनी है। तेरे में है ना यह गुण जो तुम मेरी व्यथाएं सुनाए। और कहती हैं राधिका जी कि हे पवन, तुम्हारे में यह गुण नहीं है जो तुम मेरी ये सारी व्यथाएं या दुख भरी कहानियों को श्री कृष्ण जी को सुना देना। व्यापारों की प्रखर मत और युक्तियों से चलाना, तब तुम वहाँ पर व्यापारियों की तरह, प्रखर मत मतलब तीव्र बुद्धि से, युक्तियों को चलाना यानी कि अपने दिमाग से काम लेना, व्यापारियों की तरह अपनी तीव्र बुद्धि को चलाना और वहाँ पर युक्तियों से काम चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बैठे हो निज सदन अपने घर में मेघ से बादल के समान कांति वाले या कांति की रखने वाले। बैठे जो हो बादल के समान कांति रखने वाले मेरे प्रियतम जी, अगर अपने भवन में बैठे हो तो चित्रों को इस भाव से देख जाना। तो तुम वहाँ पर लगे चित्रों को इस प्रकार से पूरे ध्यान पूर्वक से देखना। एक बार पुनः तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। और कहते हैं कि तुम्हारे में यह गुण नहीं है जो तुम मेरी व्यथाओं को सुना दो जाके। व्यापारों की प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तुम व्यापारियों की तरह तीव्र बुद्धि से वहाँ पर युक्तियों से काम लेना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादल के समान कांति रखने वाले मेरे प्रियतम जी, यदि अपने भवन में बैठे हों तो चित्रों को इस भाव से ध्यान से देख जाना। तो तुम वहाँ पर यानी कि उस भवन में बने हुए चित्रों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उनको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को वो और देखें, आशा है यो सूरत उनको हो फकेगी हमारी। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। और कहते हैं पवन दूतिका से कि हे पवन, अगर उन चित्रों में
विरह से दुखी स्त्री का कोई चित्र हो तो तुम उस चित्र के पास जा कर के, यानी कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और कहते हैं कि हे पवन, अगर तुम्हें विरह से व्याकुल या विरह से दुखी स्त्री का कोई चित्र वहाँ पर दिखे तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो तुम उस चित्र के पास जा कर के उसको भाव से इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे हो के चकित, यानी कि प्यारे हो के चकित मीन्स आश्चर्यचकित, जिससे चित्र की को और देखे, यानी कि जिससे चित्र की ओर देखे। प्यारे यानी कि मेरे प्रियतम, जिससे तुम इस प्रकार से हिलाना कि जिससे मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखें। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि उस विरहणी का चित्र को देखकर उनको मेरी याद अवश्य आएगी कि मेरी प्रियतमा राधिका भी मेरे विरह में इसी तरह व्यथित होंगी। एक बार पुनः देख लेते हैं। जो चित्रों में विरह वधुरा का मिले चित्र कोई, और कहते हैं कि अगर तुम्हें चित्रों में कोई विरह से दुखी स्त्री का चित्र दिखे तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो तुम उसके पास जा करके उसको इस प्रकार से हिलाना, प्यारे हो के चकित, जिससे चित्र को और देखें, यानी कि इस प्रकार से हिलाना कि मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखने लगे। आशा है यो सूरत मीन्स होता है याद, उनको हो सकेगी हमारी, यानी कि आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको हमारी याद अवश्य आएगी कि मेरी प्रियतमा राधिका भी इसी चित्र के समान मेरे विरह में बिल्कुल व्यथित होगी। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, तथा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे, आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें।